बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 128वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि राम तो अंतर्मन में है। राम अयोध्या में भी है, राम कश्मीर में भी है, राम बिहार में भी है, राम महाराष्ट्र में भी है। बापू के तो हर कर्म में, हर क्षण में राम थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कला के जादूगर हैं, लेकिन ये कला चलती नहीं है। ये यानी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है, लेकिन आपने तो इसे भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बना दिया है। बिहार में मंगलवार को 2 दर्जन शहरों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। सबौर में 4, मोतिहारी और गया में 4.8 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पूसा में 5.6, किशनगंज में 6.5, पटना में 7.5, जमुई और नवादा में 4.8, वैशाली और पुपरी में 7.1 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। कटिहार एवं पूर्णिया से होकर गुजरने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट का कांग्रेस नेताओं ने आज जायजा लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 29 जनवरी को सीमांचल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस की तैयारी भी जोरों पर है। महागठबंधन के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण भेजा गया है। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार कल भाजपा में जा रहे हैं। ये बातें चल रही है, ये नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका है। जो उनके साथ रहता है उनको हमेशा डराते रहते हैं कि अगर हम पर ध्यान नहीं दोगे तो हम उधर भी जा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इन सब के बीच बिहार के राजनेताओं का भी अलग अलग बयान सामने आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने तंज कसा है। उन्होंने भाजपा या किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना पूरे आयोजन को चुनाव से जोड़कर बताया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के मौके पर आरएलजेडी पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला है। 30 जनवरी को राहुल गांधी की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शामिल होने की सहमति दे दी है। आपको बता दें कि 29 जनवरी को राहुल गांधी किशनगंज जाएंगे और 30 जनवरी को पूर्णिया में जनसभा करेंगे। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को लेकर भाजपा जदयू आमने सामने हो गई है। मिलर ग्राउंड की बुकिंग को लेकर भाजपा की प्रतिनिधि मंडल बीते दिनों डीएम से मिले थे। जदयू ने जबरदस्ती मिलर ग्राउंड पर अपना कब्जा बना लिया है और इसके बाद भाजपा के नेता जदयू और राजद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी बात का जवाब में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 24 जनवरी को पटना के वेटरनरी मैदान में 4 लाख लोगों की मौजूदगी खबर राजधानी पटना से सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री आवास के बाहर ग्रामीण चिकित्सकों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि समायोजन की मांग को लेकर चिकित्सकों का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों को वहां से भगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 128वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। खबर गुजरात से सामने आई है, जहां राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय अपराध विज्ञान सोसाइटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम पूरी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी व्यवस्था करने में अभी 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। खबर गुवाहाटी से सामने आई है, जहां भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि भाजपा सरकार जितना अत्याचार करेगी, जितनी पाबंदी लगाएगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी का हाथ और शक्तिशाली होगा। भाजपा सरकार समझ नहीं पा रही है कि हमारी यात्रा का क्या विकल्प हो सकता है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि अयोध्या नगरी दिव्य दिखाई दे रही है। इस समय त्रेता युग की झलक देखने को मिल रही है। अयोध्या भक्तों के समूह से भर गई है। पहले दिन दर्शन के लिए इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं कि आज सभी लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। 4000 संतों के समूह भी आए हुए हैं। आज अयोध्या नगरी राममय दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी। उनके अद्वितीय साहस और करिश्मामयी व्यक्तित्व ने भारतवासियों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध निडरता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके ओजस्वी व्यक्तित्व का हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारे देशवासी नेताजी को कृतज्ञता पूर्वक सदैव याद रखेंगे। वीडियो डालने का मकसद डराना नहीं, बल्कि यह बताना है कि खान पान और जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। यूपी में अमरोहा जिले के 50 वर्षीय आसिफ सुबह कार वॉश कर रहे थे, अचानक नीचे गिरे और मौत हो गई। भिवाड़ी जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन शहर में रामलीला का आयोजन किया गया था। इस दौरान हनुमान का रोल निभा रहे कलाकार को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और उन्होंने राम बने कलाकार के पैरों में ही दम तोड़ दिया। जनवरी को सुबह 10:30 बजे से विजय चौक से कर्तव्य पथ तक गणतंत्र दिवस परेड शुरू होगी। कैप्टन योगेंद्र यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार समेत 3 जीवित परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं में से 2 गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। इस भाग में टेरेन वाहन, हल्के विशेषज्ञ वाहन और विशेष गतिशीलता वाहन समेत विभिन्न नई पीढ़ी के वाहन हिस्सा लेंगे। ALH ध्रुव, रुद्र और LCH प्रचंड फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। वहीं इस बात की जानकारी मेजर जनरल सुमित मेहता ने दी है। खबर गुवाहाटी से सामने आई है, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास जिसे भी आप चाहे उसे सुनने की स्वतंत्रता हो। यह केवल आसाम में नहीं हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको RSS और इस पार्टी यानी कि भाजपा के नेतृत्व का पालन करना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपका अपना इतिहास नहीं हो सकता।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय असम राज्य में है। इस दौरान यात्रा जब आज राज्य के गुवाहाटी में पहुंची तो वहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। असम पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। प्रशासन का कहना है कि शहर में यात्रा की इजाजत नहीं है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा शहर के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। यही वजह थी कि बाद में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और इसी को लेकर राहुल गांधी की बस के साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने असम पुलिस के डीजीपी को भीड़ को उकसाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने और आपके द्वारा अपने हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। खबर आसाम से सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। जब भी मैं राज्य में जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर महंगाई है, किसानों की हालत खराब है। इस राज्य में किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल सकती है। ये वे मुद्दे हैं जो हम उठा रहे हैं और हम इसमें बहुत सफल हो रहे हैं। Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us and I'm very glad he's doing it and he should do more. The more he does, the better it is for us. अयोध्या धाम में कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राम भक्तों की भारी संख्या में राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार खुद गर्भगृह में मौजूद हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं भीड़ को सुगम दर्शन के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसके सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पर लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोडिया ने बताया है कि लोगों से अनुरोध है कि वे धैर्य न खोएं। लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। सभी के दर्शन होंगे। भारी वाहनों को डाइवर्ट किया गया है जिससे लोगों को परेशानी न हो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी दर्शन तो लगातार चलता रहा है, पर चूंकि संख्या लोगों की ज्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों को दर्शन होगा। जो पीछे वाले उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और